ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉल और संक्रमण वाले क्षेत्रों में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें फिर से खोले जाने की अनुमति दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमित एक और नया मरीज मिला। 2 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत कुछ श्रेणियों की दुकानों को खोलने का फैसला किया है। आदेश में कहा गया है कि निगम क्षेत्र और नगर पालिका सीमा से बाहर के बाजारों परिसर में स्थित दुकानों को संशोधित लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट रहेगी। केंद्र सरकार ने निगम क्षेत्रों के आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों सहित आसपास के क्षेत्रों की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी है। गृह मंत्रालय के आदेश में दुकानों के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय बरतते हुए 50% कर्मचारियों के साथ काम करना अनिवार्य किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित मॉल की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। संक्रमण वाले क्षेत्रों में भी यह छूट लागू नहीं होगी। वहीं केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी रेस्तरां, सैलून और नाई की दुकानें बंद रहेंगी। यह स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान छूट केवल वस्तुएं बेचने और सेवाएं देने वाली दुकानों को ही दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज नई दिल्ली से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जन स्वास्थ्य के कार्यों और आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने तथा प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव आरपी मंडल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और डीजीपी डीएम अवस्थी सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह राज्य और जिलों में वापसी, राहत शिविरों में ठहरे मजदूरों और अन्य प्रभावितों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों और राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच विस्तार से चर्चा हुई। कैबिनेट सचिव ने नगरीय क्षेत्रों से बाहर औद्योगिक गतिविधियों के संचालन और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आर्थिक गतिविधियों की जानकारी ली। बैठक में लॉकडाउन के दौरान और बाद में सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक क्षेत्रों की गतिविधियों के संचालन और कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशा निर्देशों के तहत कार्य करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। बैंकिंग सेवाओं को इस कानून के प्रावधानों के तहत लाने के बाद 21 अप्रैल से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी किसी तरह की भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण यह अधिसूचना जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमित एक और नए मरीज की पहचान की गई है। यह मरीज राजधानी रायपुर के एम्स में नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत है। इसकी जानकारी एम्स प्रबंधन की ओर से दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक एम्स का यह नर्सिंग स्टाफ बीते 14 अप्रैल से आइसोलेशन में था। 14 अप्रैल से पहले उन्होंने कोरोना वार्ड में ड्यूटी की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एम्स के डायरेक्टर एनएम नागरकर से टेलीफोन पर चर्चा कर कोरोना वायरस से संक्रमित नर्सिंग ऑफिसर के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए। इस बीच छत्तीसगढ़ में आज कोरोना वायरस से संक्रमित 2 और मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इन्हें मिलाकर अब तक 32 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वर्तमान में कोरोना से संक्रमित 5 मरीजों का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है, जबकि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 37 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी तरह प्रदेश में वर्तमान में 31,272 लोगों को होम क्वारेंटाइन और 332 लोगों को क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया है। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कोटा राजस्थान में फंसे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को लाने के लिए 97 बसों को रवाना किया गया है। इनमें से 95 बसें छात्रों को लाने के लिए तथा 2 बसों में डॉक्टर और चिकित्सा दल के सदस्य गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छात्र छात्राओं के लिए भोजन सहित आवश्यक व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा गया है। बसों के साथ डॉक्टरों और अधिकारियों का दल भी भेजा गया है ताकि विद्यार्थियों को रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो। अधिकारियों ने बताया कि कोटा से वापस आने के बाद इन बच्चों को 14 दिन के क्वारेंटाइन पर
पर रखा जाएगा। उन्हें सीधे घर जाने की अनुमति नहीं होगी। अभिभावक परिवहन विभाग के मोबाइल नंबर 895-9088-986 पर संपर्क कर सकते हैं। इस बीच कोटा से आ रहे विद्यार्थियों को क्वारेंटाइन में रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। राजनांदगांव जिले के लगभग 400 से अधिक विद्यार्थी कोटा में अध्ययनरत हैं। राजनांदगांव जिला प्रशासन ने क्वारेंटाइन के लिए विभिन्न स्कूलों को अधिकृत किया है। वहीं राज्य शासन द्वारा अन्य प्रदेशों में फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों और पर्यटकों के साथ ही श्रमिकों को भी वापस लाने का प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 64वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा पत्र और सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। देश में करीब 7 करोड़ 50 लाख लोग अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने यह जानकारी दी। श्री धोत्रे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने मंत्रालय के विभिन्न विभागों और उपक्रमों की पहल की समीक्षा करते हुए कोरोना वायरस से संघर्ष में इस ऐप को सर्वाधिक उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी के दौरान यह ऐप सामान्य लोगों की एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय कार्यालयों में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाकर साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, रंग रोगन, हाथ धोने की व्यवस्था जैसी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। श्री बघेल ने कहा है कि निकट भविष्य में लॉकडाउन समाप्त होने के बाद शासकीय कार्यालयों में कामकाज शुरू होना संभावित है। साथ ही कार्यालयों में बड़ी संख्या में आमजनों की आवाजाही भी बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देशव्यापी इस आपदा का प्रभाव लंबी अवधि तक रहना निश्चित है, इसलिए कार्यालयों में सैनिटाइजेशन भी आवश्यक है ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। रायपुर जिले के कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लोगों से कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान आदेशों और निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आदेशों का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक जिले में वर्तमान में वैवाहिक मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए विवाह के लिए आवेदन किए जाने पर सशर्त अनुमति दी जाएगी। वैवाहिक कार्यक्रम में वर वधु और पंडित को मिलाकर कुल 20 सदस्यों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी। उधर कोरिया जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के मामले में उप अभियंता की 1 वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया है। इधर दुर्ग जिले में प्रशासन ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में 1485 लोगों से लगभग 3.25 लाख रूपये का जुर्माना वसूला है। इस जिले में कोरोना वायरस की जंग लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी, पत्रकार और पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के रैंडम सैंपल लेने का कार्य शुरू हो गया है। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र के कोक ओवन और कोल केमिकल विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हैंड फ्री हैंड वॉशिंग सिस्टम बनाया है। मुख्य महाप्रबंधक GA राव ने आज इस प्रणाली का उद्घाटन किया। दुर्ग संभाग के आयुक्त GR चुरेन्द्र ने आज राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिलाने के साथ ही अन्य दिशा निर्देश भी दिए। इधर बिलासपुर में मंगला रोड कुदुडंड माता चौरा के पास होम आइसोलेट किया गया एक युवक अपने घर में ताला लगाकर परिवार समेत गायब हो गया है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है।
उधर स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने आज धमतरी जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मसीही अस्पताल में प्रस्तावित कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं कबीरधाम और सरगुजा जिले में आगामी आदेश तक गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और गुड़ाखू की खरीदी बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस बीच रेडक्रॉस वॉलेंटियर्स द्वारा आज कवर्धा में सामाजिक दूरी बनाने, मास्क का उपयोग करने और हाथों को नियमित रूप से धोने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किए गए चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम की शुरूआत की। चकमक अभियान के तहत लॉकडाउन के समय बच्चों को घरों में ही पारिवारिक सदस्यों के साथ रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखकर सिखाने की पहल की जाएगी। पारिवारिक सदस्यों को बच्चों के साथ आनंदपूर्ण गतिविधियां भी कराई जाएंगी। इसके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास की प्रक्रिया को घर तक बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से तैयार सजग कार्यक्रम की भी शुरूआत की गई। लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए केन्द्र सरकार उन्हें अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जशपुर जिले के मोड़ो गांव की रजनी टोप्पो ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए राशि प्राप्त हुई है। वहीं जनधन योजना के तहत भी उनके बैंक खाते में राशि आई है। मेरे को उज्ज्वला गैस के तहत 832 रुपया मिला है और जनधन योजना के तहत 500 रुपया मिला है। और अभी कामकाज सब बंद भी था तो उससे हम लोगों को परेशानी भी होती थी, लेकिन अब जब ये पैसे हमारे अकाउंट में आए तो हम लोगों को ये परेशानी थोड़ा कम भी हो गई है। इससे भी इसी तरह केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान से छत्तीसगढ़ के किसानों को भी लॉकडाउन के दौरान काफी राहत मिली है। कांकेर जिले के बेवर्ती माझापारा के आशाराम नेताम ने बताया कि किसानों के खाते में किसान सम्मान के तहत 2,000 रुपये की राशि आई है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि से हम किसान बहुत खुश हैं और प्रधानमंत्री की सोच एक एक किसानों को जोड़कर और चिन्हांकित कर हर को एक परिवार के रूप में दिए हैं। और हमको महसूस हो रहा है कोविड में कि हर घर में 2-2 हजार पहुंचा है किसानों को, तो उनसे साग सब्जी, दाल भात, ये सब चीज व्यवस्था हुआ है। केंद्र सरकार ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमण के बावजूद तपेदिक की पहचान और उसके इलाज का काम अनवरत जारी रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 अप्रैल को मलेरिया पर नियंत्रण करने के लिए विश्व के प्रयास के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जीरो मलेरिया की शुरूआत मेरे साथ के आसान अभियान से मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति शपथ ले। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लॉकडाउन के दौरान पड़ोसी राज्यों में फंसे बस्तर के मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जाने की मांग की है। डॉक्टर सिंह ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिला कलेक्टरों से बात कर मजदूरों को जहां है वहीं रोका जाना चाहिए और उन्हें बस के माध्यम से लाने का प्रयास करना चाहिए। कांकेर पुलिस ने माओवादियों के लिए राशन, सामान और पैसा पहुंचाने के मामले में राजनांदगांव के ठेकेदार सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 वाहन और 10 नग मोबाइल सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। आरोपियों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति शामिल हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश होने और ओले गिरने के भी समाचार मिले हैं। कोरिया जिले में बैकुंठपुर और खड़गवां क्षेत्र में मौसम बदलने के कारण तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। देशभर के मुसलमान आज रमजान के पावन महीने के पहले दिन का रोजा रख रहे हैं। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कल शाम रमजान का चांद देखे जाने की घोषणा की। श्रद्धालुओं ने कोरोना वायरस के दौरान राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी का पालन करते हुए कल रात तरावीह की विशेष नमाज अपने घरों में अदा की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समाज सहित आम जनता को मुबारकबाद दी है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बीजापुर जिले की जयतालूर खदान में डूबने से एक युवती की मौत हो गई।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने 40 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और मुंगेली जिले के लालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोयलारी में 8 लीटर अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ग्राम केवटाडबरी के पास 12 लीटर कच्ची महुआ शराब भी जब्त की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉल और संक्रमण वाले क्षेत्रों में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें फिर से खोले जाने की अनुमति दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमित एक और नया मरीज मिला। 2 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।